দুর্ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত সিউড়ি, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, পাল্টা লাঠিচার্জ। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সিউড়ির নতুন পল্লী মোড়ে সাইকেলে ধাক্কা মারে ট্রেলার, আহত হন দম্পতি। আর তারপরই ট্রেলারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভ, পথ অবরোধ তুলতে পুলিশের লাঠিচার্জ। আহতরা সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি এবং এই দম্পতিকে ধাক্কা মারে ট্রেলারটি, আহত হন তারা। তারপরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিউড়ির নতুন পল্লী মোড়ে ঘটে এই দুর্ঘটনা, আর তারপরে এই পরিস্থিতি। মেঘালয় হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে। স্বামীকে ঠান্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা করে নববধূ সোনাম এবং পথের কাঁটা সরার পরে প্রেমিককে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় সে। প্রেমিক ও তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ইন্দোরের পরিবহন ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীকে হত্যা। পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। বিয়ের মাত্র 5 দিন পরেই স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল সোনাম। 16ই মে সোনাম তার প্রেমিক রাজ কুশওয়ার সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করে। স্বামীকে খুনের পরে প্রেমিককে বিয়ের পরিকল্পনাও করেছিল ধৃত সোনাম। স্বামীকে খুন করে লুঠের গল্প সাজানোর ছক কষে সে। এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি अम्बुज पांडे সঙ্গে। अम्बुज जी, ये साजिश क्यों रची थी सोनम ने, क्या जानकारी है? जी देखिए, पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो जानकारी है वो ये है कि सोनम ने खुद ये साजिश रची थी और शादी से पहले ये साजिश रची गई थी। साजिश के पीछे का मकसद ये था कि राज के साथ उसके संबंधों के बारे में वो अपने परिवार को नहीं बता पा रही थी। तो साजिश इस बात को लेकर के रची गई कि शादी करके उसके पति की हत्या कर दी जाएगी और जब वो विधवा हो जाएगी तब राज और सोनम बाद में शादी कर सकते हैं। इसी पूरी प्लानिंग को लेकर के प्री प्लान किया गया। उनके हनीमून में जाने से पहले 3 कातिलों को भेजा गया। गुवाहाटी से ऑनलाइन डाउ जो हथियार था जिससे मर्डर किया गया उसको मंगवाया गया। जहां पर सोनम रुकी थी 1 किलोमीटर दूर इन कातिलों को रुकवाया गया और सोनम लगातार संपर्क में थी राज के। और राज जो 3 जो आरोपी हैं उनको ये सब डिटेल भेज रहा था ताकि वो वहां पहुंच पाए। और सोनम ही जानबूझ करके राज को लेकर के गई एक सुनसान जगह पर फोटोशूट के बहाने। और उस वक्त सोनम ने, जब ये लड़के पास में आ गए तीनों, तब सोनम ने चीख करके ये बात कही कि इसे मार डालो और उसको मारने को कहा गया। इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने इन लड़कों को पैसे देने की भी बात कही थी, 20 लाख रुपए तक देने की बात कही थी और 15,000 रुपए नगद भी दिए थे। इससे पहले भी कुछ पैसे दिए गए थे। इसके बाद विशाल ने जो राज है उसके सर पर वार किया उस दाव से और जब उसकी लगभग जान चली गई तो सोनम ने धक्का मारा था। जो पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि सोनम ने धक्का मारा था राजा को ताकि वो खाई से नीचे गिर जाए। जी शुक्रिया अम्बुज जी। মেঘালয়ের হত্যাকাণ্ডে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। যেমনটা জানা যাচ্ছে, 16ই মে সোনম তার প্রেমিক রাজ কুশওয়ার সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করে। স্বামীকে খুনের পরে প্রেমিককে বিয়ের পরিকল্পনাও করেছিল ধৃত সোনম। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফ থেকে কি জানানো হয়েছে শোনাবো। चौथा आरोपी इसमें आनंद है, जो कि मेघालय जो कि शिलोंग पुलिस है वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है। जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर 4 आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आनंदपुर में जो लाया गया कहाँ का निवासी? ये यहीं का, इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है।